हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से भी हम इस टॉपिक को जानते हैं, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। मतलब आज के क्लास में ऐसा नहीं कि ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये चैप्टर नंबर 1 जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्लास 11 सीबीएसई के बच्चों का, क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 का एक सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर हम इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये आज शुरू होगा और आने वाले 3 से 4 क्लासेस में ये पूरा कंप्लीट होगा। मतलब अब हम चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट, अभी तक हम छोटा छोटा बहुत सारा टॉपिक पढ़े, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस, इस तरीके के बहुत सारे छोटे मोटे टॉपिक हम लोग पढ़ लिए। अब एक सेकंड पार्ट जो चैप्टर नंबर 1 का बहुत ही मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर हम इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसे शुरू करेंगे और आने वाले 3 से 4 क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ फटाफट से शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब नाम में लिखा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं हमारे पास प्रोडक्शन करने के। तो पूरे जो कॉन्सेप्ट में हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, मतलब हमारे पास एज अ प्रोड्यूसर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है प्रोडक्शन करने के। फ्रंटियर का जो मतलब होता है ना, वो होता है ग्राफ या फिर कर्व। कर्व को हम फ्रंटियर बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो हम ग्राफ बनाएंगे उसे हम बोलेंगे पीपीएफ या पीपीसी। ठीक है, अब ये होता क्या है एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल आगे दिया हुआ है, पहले एग्जांपल में चलते हैं और एग्जांपल के बेसिस पर हम ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, आ जाओ। मान लो मैं एक प्रोड्यूसर हूं और दो प्रकार का कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करता हूं। पहला कॉमोडिटी है मेरा गन और दूसरा है बटर। है सर, ऐसा कौन इंसान होगा दुनिया में जो बंदूक बना रहा है और बटर भी बना रहा है? एग्जाम्पल है समझने के लिए, दो अलग अलग कॉमोडिटी में जानबूझ कर लिया हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के अंदर मैं दो कॉमोडिटी लिया, एक है गन और दूसरा है बटर। अब गन्स और बटर, ये एग्जाम्पल से समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। इसी के तुरंत बाद मैं एक और एग्जाम्पल लूंगा, देखना कैसे समझ में आएगा। ठीक है, मेरे पास एज अ प्रोड्यूसर लेबर्स हैं और लेबर मेरे पास कितने हैं, लिमिटेड हैं। कितने ले लूं? मान लो मेरे पास 8 लेबर है या 7 लेबर है। 7 लेबर है। अगर मैं सातों लेबर को, फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास है कि मैं 7 के 7 लेबर को कहां लगा दूं, गन बनाने में लगा दूं, और बटर के फैक्ट्री में मैं 0 लोगों को एम्प्लॉयड करूं, तो मेरा प्रोडक्शन कितना होगा, 21 यूनिट ऑफ गन और 0 यूनिट ऑफ बटर। क्योंकि बटर के फैक्ट्री में कोई काम ही नहीं कर रहा है, सारे लेबर कहां काम कर रहे हैं, गन में काम कर रहे हैं। तो गन का प्रोडक्शन तो 21 यूनिट होगा, लेकिन बटर का प्रोडक्शन 0 यूनिट होगा। सेकेंड ऑप्शन है, यहां पे मैं क्या किया, 7:0 का रेशियो लगा दिया। 7 के 7 लेबर गन वाले फैक्ट्री में और बटर वाले फैक्ट्री में 0। सेकेंड ऑप्शन में मैं 6:1 कर लूं, एक लेबर को गन के फैक्ट्री में से ट्रांसफर कर दिया मैं बटर के फैक्ट्री में। तो क्या हुआ, बटर का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। बटर का प्रोडक्शन 0 से इंक्रीज होकर 1 हो गया, मतलब 1 यूनिट से इंक्रीज हो गया। वहीं पर गन का बटर प्रोडक्शन 1 यूनिट से कम हो गया। तो मुझे अच्छा लगा कि अरे वाह, बटर का प्रोडक्शन भी करना चाहिए, और लेबर जब मैं गन से बटर में भेज रहा हूं तो प्रोडक्शन हो रहा है। तो मैं क्या किया, नेक्स्ट ऑप्शन में 5:2 कर दिया, मतलब एक और लेबर को गन के फैक्ट्री से बटर के फैक्ट्री भेज दिया। तो मेरा प्रोडक्शन यहां पर 2 यूनिट से कम हुआ आपकी बार, और यहां पर इंक्रीज कितना हुआ, वही 1 यूनिट से। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, आगे फिर ट्राई करते हैं, तो मैं 4:3 कर दिया। तो मेरा रेशियो अब की बार 3 से कम हुआ और ये फिर से 1 से इंक्रीज हुआ। फिर मैं 3:3 किया, फिर 3:4 किया, और फिर मैं 2:5 किया, फिर मैं 1:1 नहीं, 0 आएगा। तो एक काम करते हैं, 6 लेबर ले लेते हैं। ठीक है, लेबर का मात्रा को एक और कम कर देते हैं जिससे तुम्हें आसान होगा समझने में। 6:0
5:1, 4:2, 3:3, 2:4, 1:5 और 0:6। तो ये रेशियो है। तो हर बार अगर तुम देखोगे ध्यान से तो बटर का प्रोडक्शन 1 यूनिट से बढ़ता जा रहा है। हर बार 1 यूनिट से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। जैसे जैसे लेबर गन के फैक्ट्री से ट्रांसफर होते गए बटर के फैक्ट्री में, बटर का प्रोडक्शन इंक्रीज होता गया। लेकिन गन का जो प्रोडक्शन है वो फॉल किया, और वो तेजी से फॉल किया। क्यों तेजी से फॉल किया? पहले देखो 1 यूनिट से फॉल किया, फिर 2 यूनिट से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से और फिर 6 से। तो गन का जो प्रोडक्शन है वो स्पीड फॉल कर रहा है, लेकिन बटर का जो प्रोडक्शन है वो 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे गन के फैक्ट्री से लेबर बटर के फैक्ट्री में जाते जाएंगे, वैसे वैसे बटर का प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा, गन का प्रोडक्शन डिक्रीज होता जाएगा। बटर का प्रोडक्शन तो एक फिक्स अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन गन का प्रोडक्शन जो है वो तेजी से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हम बाद में आते हैं। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेना चाहूंगा। मान लो मेरे पास 20 टायर्स हैं और मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 4 व्हीलर बना लूं या तो मैं 2 व्हीलर बना लूं। मैं मानकर चलता हूं कि ये जो 20 टायर्स हैं ये सभी में लग जाएंगे, 4 व्हीलर में भी लगेंगे, 2 व्हीलर में भी लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए, मेरे पास क्या ऑप्शन है, सारा टायर अगर मैं 4 व्हीलर में यूज करूंगा तो कितना 4 व्हीलर बना पाऊंगा, 5, और 2 व्हीलर कितना बनेगा, 0, 0 2 व्हीलर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, अगर मैं काम करता हूं 4 ठो 4 व्हीलर बनाता हूं तो 16 टायर चला गया, 2 व्हीलर कितना बन पाएगा, 2। ऑप्शन नंबर सी, 3 ठो अगर 4 व्हीलर बनाता हूं तो ये मैं कितना बना पाऊंगा, 4। ऑप्शन नंबर डी, अगर मैं ये 2 ठो बनाऊं तो ये कितना बना पाऊंगा, 6। अगर ऑप्शन नंबर ई, अगर मैं ये 1 बनाऊं तो ये बना पाऊंगा 8। और ऑप्शन नंबर एफ, अगर मैं ये 0 बनाऊं तो ये कितना बना पाऊंगा, 10। क्या इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन है? क्या इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन बचा है? कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरे पास टोटल कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6। अगर मेरे पास 20 टायर्स हैं और मुझे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बनाना है तो मेरे पास ये 6 ऑप्शन के अलावा और कोई नेक्स्ट ऑप्शन नहीं है। जब मैं ये 6 ऑप्शन को एक ग्राफ में कन्वर्ट कर दूंगा, यहां पर मैं बना दिया 4 व्हीलर, यहां पर बना दिया 2 व्हीलर। जैसे जैसे 4 व्हीलर का प्रोडक्शन कम हो रहा है, 2 व्हीलर का प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है। तो मैं क्या किया, इसको ग्राफ बनाया, तो ग्राफ मेरा क्या निकल के आया, कुछ इस तरीके का एक ग्राफ बना। ये ग्राफ को मैं क्या बोलूंगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्योंकि ये मुझे क्या शो कर रहा है, विथ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस का मतलब 20 टायर्स, मेरे पास एज अ प्रोड्यूसर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर मेरा सारा ऑप्शन एक ग्राफ में बन सकता है तो इस ग्राफ को मैं क्या बोलूंगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर है बात? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, नाम में लिखा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब है कि एक प्रोड्यूसर के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, उसका सारा ऑप्शन को हम क्या करेंगे, एक कर्व में कन्वर्ट कर देंगे। कर्व मतलब एक डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, और उस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलेंगे। अब तुम बताओ मुझे कि अगर ये रिसोर्सेस बदल गए, मान लो 40 टायर्स आ गया, कहीं से और 20 टायर्स मेरे पास आ गया, तो क्या ये रेशियो बदल जाएगा? यस। क्या ये पूरा सारा कॉम्बिनेशन बदल जाएगा? यस। क्योंकि रिसोर्सेस अगर बदल गए तो मेरा सारा कॉम्बिनेशन भी बदल जाएगा। इस वजह से हर पर्टिकुलर रिसोर्सेस का 20 ठो टायर का डायग्राम अलग होगा, 40 ठो टायर का डायग्राम अलग होगा, 60 50 60 70 80 ऐसे टायर्स अगर बढ़ते जाएंगे तो मेरा डायग्राम भी बदलता जाएगा। तो विथ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, अगर मैं सारे ऑप्शन को एक डायग्राम में बना दूं तो इस डायग्राम को मैं क्या बोलूंगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलूंगा। तो मेरे हिसाब से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है तुम्हें समझ में आ गया है। देखो यहां पर भी वही हो रहा था, मेरे पास लेबर थे और मुझे दो चीजें बनानी थी, गन्स और बटर। तो गन्स और बटर दोनों बनाना है, मेरे पास कितने लेबर अवेलेबल है, 6 लेबर अवेलेबल है। तो 6 लेबर को यूज करके मैं कितना गन और कितना बटर बना सकता हूं, अगर मैं इसका एक ग्राफ बना दूं तो वो ग्राफ को कहलाया जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है तुम्हें समझ में आ गया। आ जाओ, इसके कुछ नोट्स है उसको पहले समझ लेते हैं,
उसको पहले पढ़ लेते हैं। देखो, ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज वी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल आवर वांट्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इवन इफ एन इकोनॉमी यूजेस ऑल इट्स रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, its capabilities are restricted due to scarcity of resources. Thus, the society must decide what to produce out of almost infinite range of possibilities. Main definition आता है ये रहा. Production possibility curve refers to graphical representation. Graphical representation का मतलब हम एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम या फिर हम इसे बोलेंगे ग्राफ। या तो हम डायग्राम या ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है, ये सारा ऑप्शन ऑफ टू गुड्स। एक बार में हम कितना कॉमोडिटी लेंगे, सिर्फ दो ही लेंगे। क्यों सर, दो क्यों लोगे, दो से ज्यादा भी तो ले सकते हो। हम बचपन से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस पढ़ते आए हैं, हम टू डायमेंशनल डायग्राम पढ़ते आए हैं, हमारे पास दो ही एक्सिस होता है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। इस वजह से हम दो कॉमोडिटी लेते हैं ताकि एक को हम एक्स में और एक को हम वाई में बना पाए। अगर हम दो से ज्यादा कॉमोडिटी लेंगे तो बाकी कॉमोडिटी को कहां बनाएंगे, उस वजह के लिए हमें 3D डायग्राम या 4D डायग्राम का जरूरत पड़ेगा, जेड एक्सिस बनाना पड़ेगा, 3D डायग्राम बनाना पड़ जाएगा, जो कि हम लोग बना नहीं पाएंगे। इस वजह से हम हमेशा हमारे एनालिसिस में 2D डायग्राम लेंगे और हम दो ही एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओनली टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। हमारा जो टेक्नोलॉजी रहेगा या रिसोर्सेस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे मेरे एग्जांपल में 20 टायर्स था, अगर टायर का मात्रा बदल गया, 40 हो गया या 50 हो गया या 60 हो गया, तो पूरा एनालिसिस बदल जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। इस वजह से हम मानकर चलते हैं कि जो रिसोर्सेस है वो फिक्स रहेगा और जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। क्यों रहेगा टेक्नोलॉजी फिक्स, वो आगे जाकर समझेंगे। ठीक है, आ जाओ आगे। ऑल्टरनेटिवली पीपीएफ इज द locus of various possible combination of two goods that can be produced with given resources and technology. Only two goods are taken. क्यों दो गुड्स लिए हम लोग, ताकि हमें समझने में आसानी हो। The two goods have been taken just for the sake of simplicity and easy understanding. However, the analysis involved can be applied equally well to any combination of goods. हम दो से ज्यादा भी ले सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये आता कि हम डायग्राम नहीं बना पाते क्योंकि हमारे पास दो एक्सिस से ज्यादा नहीं है, तो वो वहां पर एक प्रॉब्लम आता। सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या लेते हैं, दो ही कॉमोडिटी लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अजम्पशंस। ये हमारा आज के लिए आखिरी टॉपिक होगा। व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ पीपीएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि जब तुम पीपीएफ बना रहे हो तुम्हें कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। अजम्पशंस का मतलब होता है हम मान लेंगे कि ये सच है, लेकिन रियलिटी में हो सकता है कि वो सच ना हो। तो हम जो मान लेंगे कि ये सच है उसमें क्या क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशंस। पहला अजम्पशन, अजम्पशन नंबर 1, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी इज फिक्स्ड। हमारे पास रिसोर्सेज क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, बट दिस रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। हम रिसोर्सेज को एक यूज से दूसरे यूज में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है, क्या तुम 4 व्हीलर का टायर को 2 व्हीलर में लगा सकते हो, क्या तुम 2 व्हीलर के टायर को 4 व्हीलर में लगा सकते हो, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमें इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए मानना पड़ेगा कि हम एक रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। हम सिर्फ कितना गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, दो ही कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करेंगे, दो से ज्यादा कॉमोडिटी को हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे दो से ज्यादा, बिकॉज अगर हम दो से ज्यादा को प्रोड्यूस करते हैं तो उस केस में हमारा जो डायग्राम होगा वो बनाना पॉसिबल नहीं होगा। हमारे पास डायग्राम में दो ही एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस वजह से हम दो कॉमोडिटीज को लेते हैं। ठीक है, तीसरा, द रिसोर्सेस आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। हम मानकर चलेंगे रिसोर्स हमारा फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो, रिसोर्स का वेस्टेज ना हो। हम टायर का वेस्टेज नहीं करेंगे, हम टायर को या तो 4 व्हीलर में यूज कर लेंगे या तो 2 व्हीलर में यूज कर लेंगे। अब तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं रिसोर्स वेस्टेज का, तुम खुद बताना ये ठीक है या गलत है। मान लो ये वाला एग्जांपल है, मैं इसके बीच में एक और कॉम्बिनेशन बना देता हूं। ठीक है, 4 ठो
4 व्हीलर और एक ठो 2 व्हीलर, क्या हम ये बना सकते हैं? यस, क्योंकि 4 ठो 4 व्हीलर बनाने के लिए 16 टायर लगेगा और एक ठो 2 व्हीलर बनाने के लिए 2 टायर लगेंगे। टोटल कितने हो गए? 18 टायर। टोटल कितने हो गए? 18 टायर। क्या ये पॉसिबल है? यस, लेकिन इस केस में होगा क्या? अगर तुम 4 ठो 4 व्हीलर बनाओगे और एक ठो 2 व्हीलर बनाओगे तो तुम्हारा 2 ठो टायर का वेस्टेज हो जाएगा। जब 2 टायर का वेस्टेज होगा तो ये अलाउड नहीं है, तुम रिसोर्स का वेस्टेज नहीं कर सकते। इससे बेटर तो ये है ना कि तुम 4 ठो 4 व्हीलर ही बनाओ, सेकंड ये जो ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन 2 व्हीलर एक और बना लो, कुछ तो प्रॉफिट हो ही जाएगा बेचकर, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन उसके बाद वाला है और उसमें रिसोर्स का वेस्टेज भी नहीं हो रहा। क्लियर है बात? देखो, तो ये हो गया हमारा assumption, द रिसोर्सेस आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। अब नॉट इक्वली एफिशिएंट का मतलब not equally efficient in production of all products. So when resources are transferred from one production to another, their productivity decreases. अब बात को समझो, आओ फिर से आते हैं यहां पर गन्स और बटर वाले एग्जांपल में। ये जो लेबर थे, तुम्हें नहीं लगता ये बदमाशी कर रहे हैं सर? कहाँ बदमाशी की है ये लोग? आओ मैं दिखाता हूं कैसे बदमाशी कर रहे हैं। तुम उस टाइम शायद समझ नहीं पाए होगे या समझे भी होगे तो तुम्हें लगा होगा ऐसे कैसे हो सकता है। आओ कैसे हो सकता है मैं बताता हूं तुम्हें। तुम खुद देखो, 6:1 का रेशियो था, 6:0 का रेशियो था, तो 21 ठो गन बन रहा था और 0 बटर बन रहा था। जब एक लेबर 5:1 हुआ, मतलब एक लेबर यहां से यहां गया, तो बटर का प्रोडक्शन तो 1 से इंक्रीज हुआ, गन का प्रोडक्शन 1 से डिक्रीज हुआ। जब एक और लेबर 4:2 हुआ, फिर से एक आदमी इधर से उधर गया, तो क्या हुआ? गन का प्रोडक्शन, बटर का प्रोडक्शन तो फिर से 1 से ही बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार ये गन का प्रोडक्शन 2 यूनिट से कम क्यों हो गया भाई? 1 से नहीं होना चाहिए था। पहले जब 1 से कम हुआ था तो अब की बार भी 1 से होना चाहिए था। लेकिन हम एजम्पशन क्या लिए? ऑल रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। इसका मतलब हो सकता है ये जो लेबर है, फोर्थ वाला लेबर, ये लेबर जो यहां से यहां गया है, हो सकता है ये गन बनाने में एक्सपर्ट था, ये 2 गन बनाता था, इसके वजह से 2 गन का कंट्रीब्यूशन आ रहा था। लेकिन जब ये बटर के फैक्ट्री में चला गया, इसे बटर बनाना नहीं आता है, इस वजह से वो कितना बटर बना पाया? सिर्फ एक ही बटर बना पाया। नेक्स्ट, यहां पर जब एक और आदमी था, ये जब वहां गया तो फिर क्या हो गया? एक ठो बटर का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, लेकिन गन का प्रोडक्शन अब की बार 3 से कम हो गया। क्यों भाई? फिर से अब की बार 3 से कम क्यों हुआ? हो सकता है ये जो आदमी था, इसके वजह से जो इधर से उधर ट्रांसफर हुआ, 3 ठो गन बन रहा हो, लेकिन जब ये बटर के फैक्ट्री में गया, इसे बटर बनाना नहीं आता है, तो वो सिर्फ एक ही बटर बना पाया। अब तुम सोचो, सर ये ज्यादा अच्छा था, ये बुरा था? इससे बुरा इसके ऊपर वाला था, क्योंकि ये एक ही गन बना रहा था। यही तो लिखा हुआ है ना कि हर एक रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट नहीं होता। ये ज्यादा एफिशिएंट है, ये कम है, ये उससे कम है। इस तरीके से ऑर्डर में होता है कि कुछ लोग ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, कुछ लोग कम होते हैं। कुछ लोगों को गन बनाना आता है तो वो लोग गन अच्छे से बना सकते हैं, बटर नहीं बना सकते। कुछ लोगों को बटर बनाना आता है तो वो लोग बटर अच्छे से बनाएंगे, गन नहीं बना पाएंगे। तो यही तो रियल लाइफ का सिचुएशन है कि रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट in production of all product. So when resources are transferred from production of one goods to another, their productivity decreases. और आखिरी assumption, the level of technology is assumed to be constant. सोच कर देखो, अगर रिसोर्सेस या टेक्नोलॉजी बदल गया, मान लो 4 व्हीलर जो हम बना रहे थे कार, उसमें एक ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया कि उसमें अब एक टायर कम लगता है, 3 टायर में चलेगा, तो तुम्हें नहीं लगता रेशियो बदल जाएगा, पूरा ग्राफ बदल जाएगा? यस। तो टेक्नोलॉजी को भी हम मानकर चलेंगे कि वो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बाकी का डिस्कशन इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छे तरीके से पूरे सीरीज को फॉलो करो, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।